आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। और प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य भी आप जानते हैं कि आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि याद रखें, कोई भी काम बिना बांधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं के लोगों के पैर चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका निरंतर किया गया प्रयास आपको आपके सफलता तक पहुंचाएगा। और इस भर्ती में आपके हाथों में नौकरी हो, आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकें, इसी शुभकामना के साथ इस प्रश्नोत्तरी अध्ययन श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। तो साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निरूपमा प्रभावती उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? निरूपमा और प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन हैं? यह काशीनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि मादा कैक्टस नाटक के नाटककार कौन है? तो मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है कि निज वृतांत किसकी आत्मकथा है? निज वृतांत आत्मकथा के लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। प्रश्न संख्या 6 साथियों, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किसका कहानी संग्रह है? नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। 1933 ईस्वी इस कहानी का संग्रह का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 7 है कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है? कथा सत्सर की लेखिका चंद्रकांता हैं। व्यास सम्मान से 2005 ईस्वी में उन्हें इस कृति के लिए सम्मानित भी किया गया तथा इस कृति का रचना काल 2001 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानने वाले हैं गारसा दत्त आशी। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान में छंदों की संख्या कितनी है? तो सुजान रसखान में छंदों की संख्या 214 है, जिसमें 181 सवैया छंद हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे और 4 सोरठे हैं। अगला प्रश्न है कि वसंत वियोग के रचनाकार कौन है? तो वसंत वियोग कृति के रचनाकार राय देवी प्रसाद पूर्ण है। 1912 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया सत्यकाम महाकाव्य 1975 ईस्वी का प्रकाशित महाकाव्य है। कामायनी भाष्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 13 है। कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे के अनुसार हिंदी निबंध का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न, किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कृष्णा सोपती द्वारा लिखे गए मित्रों मरजानी उपन्यास को माना जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? तो सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि देने वाले राजा राज सिंह गौड़ हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी?
तो बिहारी को पीयूष वर्षी में की उपमा देने वाले राधा चरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, जिसमें प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि नीम की पत्तियां गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? नीम की पत्तियां गजल संग्रह राम कुमार कृषक द्वारा लिखा गया है। साहित्यालोचन किसकी कृति है? साहित्यालोचन आलोचनात्मक कृति के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। 1922 ईस्वी की रचनाकाल है। पूजा फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? पूजा फूल और स्मृति पुंज रचनाओं के रचनाकार मुकुटधर पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई आंसू रचना जो है 133 छंदों की विरह स्मृति काव्य है, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ की चिंता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो चित्तौड़ की चिंता काव्यकृति राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है, 1929 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी के कहानीकार कौन है? तो बिखरे मोती कहानी के कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। 1932 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। क्षमा करें, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत को माना है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? तो जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि मुसलमानी राज हैजे का रोग है या और अंग्रेजी क्षय का यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है कि समस्या नाटक खिलौने की खोज किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा की। अगला प्रश्न है कि जैसा काम वैसा परिणाम आचार्य विडंबन किसके द्वारा रचित प्रहसन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक सती प्रताप है, 1883 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ के रचनाकार विजय सेन सूरी हैं, 1231 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? तो जवाब हो जाएगा विसल देव रासो को नरपति नाल ने माना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? तो बिहारी को दोहों का बादशाह कहने वाले बलदेव उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? तो नैषध चरित चर्चा के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और जिसका प्रकाशन काल 1899 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार कौन है? कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार माखनलाल चतुर्वेदी हैं, 1918 ईस्वी का प्रकाशन काल है। नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया, 1972 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक कहानी के कहानीकार कौन है? तो जिंदगी और जोंक कहानी अमरकांत की कहानी है, 1958 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई है, 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि रेहन पर रघु उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? तो काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
अगला प्रश्न है कि रहीमदास कृत ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो रहीमदास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ खेल कौतुक जातकम है। अगला प्रश्न है कि ये यानी घनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास के रचनाकार लल्लू लाल हैं, 1815 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित यह रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 1950 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। देव निरंजन मंगल देव कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा कंकाल 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि जलवायु इशार उपन्यास का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है? तो 1912 ईस्वी में जलवायु इशार जो उनका उपन्यास था उसका हिंदी रूपांतरित उपन्यास वरदान है, जो 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध संग्रह 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। तो साथियों यह प्रश्नोत्तरी पेपर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।